हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट की डिटेल को कवर करेंगे जो कि उत्तराखंड से निकल के आई है। परमानेंट पोस्ट है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है। इसकी वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो यहीं से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। और जो ये रिक्रूटमेंट की अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ, इसमें हिंदी से बम्पर शीट है, पुरुष महिला दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए। तो इसकी वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ पे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नोटिफिकेशन का जो यहाँ पे लिंक है वो इस तरह से कुछ होगा। एल टी करके यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है रिक्त पदों की। ये है पद नाम सहायक अध्यापक की रिक्रूटमेंट है। एलटी माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड की रिक्त पदों के लिए विज्ञापन हेतु क्लिक करें। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। 14 मार्च का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और अप्लाई करने की जो डेट है 22 मार्च है, यानी आज से है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 अप्रैल है। और यहाँ पे यानी कि अगर कोई पेपर अप्लाई किया है आपने, एप्लीकेशन पेपर पत्र में अगर कोई गलती रह गई आपसे, तो 16 से 18 अप्रैल तक उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की तिथि माह आपको जुलाई 2024 में कर दिया जाएगा अपडेट। यहाँ पे देखिए जो ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है, ग्रुप डी से सीधी भर्ती। तो यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, ये जो दो मंडल है ना, इसी मंडल के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और इन दोनों की ही अलग अलग यहाँ पे रिक्रूटमेंट आप देख पाएंगे, जिसकी अपडेट अभी मैं नीचे देने वाली हूँ। तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो अगर अप्लाई करेंगे आप तो मोबाइल नंबर और अपना मेल सही सही अप्लाई करिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो इस विद्यालय की ओर से, तो वेबसाइट पे आपको इसी मेल के थ्रू या फ़ोन नंबर मैसेज के थ्रू आपको कॉल करके या मैसेज करके अपडेट दे पाएँ। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो एलटी सहायक अध्यापक के लिए जो सीधी भर्ती निकाली है, ये सामान्य शाखा में देखिए यहाँ पे 60% मार्क्स से आपको ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो है सामान्य शाखा में पुरुष और महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और एक महिला शाखा है, महिला शाखा में सिर्फ महिला ही अप्लाई करेंगी। और उसके बाद 10% अलग शाखा बनाई गई है, तो उसमें 10% अलग अप्लाई करेंगे। वो मैं आपको इसी नोटिफिकेशन में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जो ये सामान्य शाखा है, इसमें पुरुष और महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिए 93 है। और जिसमें ये गढ़वाल मंडल के अंदर ये सामान्य शाखा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जितनी भी रिक्रूटमेंट है आप अलग अलग दे रखी हैं शाखाएं में विभाजित। तो इसको आप खुद से अप्लाई करेंगे, देखेंगे। अगर अप्लाई करते हैं तो इसको चेकआउट करिएगा आप। अब यहाँ पे देखिए गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा में, इसमें भी आपको देखिए हिंदी से काफ़ी सारी सीट देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे सामान्य शाखा हो गई। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महिला शाखा, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% महिला शाखा। अब यहाँ पे शाखा मंडल के अंतर्गत ये सारी विभाजन किया हुआ है पोस्ट को। अब यहाँ पे कुमाऊं मंडल के अंदर 60% यहाँ पे सामान्य शाखा है, मतलब सामान्य शाखा में पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। और 70 पोस्ट है यहाँ पे। इसी तरह नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुमाऊं मंडल 60% महिला शाखा में सिर्फ महिला ही आवेदन कर पाएंगी। उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा। तो 10% 60% ऐसे करके ये पोस्ट डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 10% महिला शाखा के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी निकल के आती है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे शाखा क्या है, मंडल क्या है, वो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में मेंशन किया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर लीजिए। तो महिला शाखा के अंदर यहाँ पे देखिए सहायक भर्ती, इट मीन्स एलटी की जो रिक्रूटमेंट आई है जिसमें महिला अभ्यर्थी ही भरेंगी। तो
महिला शाखा के अंदर सिर्फ महिला ही भरेंगी और सामान्य शाखा के अंदर यहाँ पे महिला पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर में बताया है कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% यानी कि 60% यहाँ पे सामान्य शाखा, 60% यहाँ पे महिला शाखा और विभागीय 10% सामान्य शाखा तथा 10 विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें यहाँ पे जो मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए 10% और 60% ऐसे करके डिवाइड की हुई है रिक्रूटमेंट को। तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। जो पे स्केल यहाँ पे रहने वाली है 44,90 रहने वाली है। लेवल 7 यहाँ पे स्केल मिलने वाला है। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन है, हर पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है, जिसको आपने चेकआउट करना है आपका कौन सा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर आपने संस्कृत की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। LT का डिप्लोमा लिया हुआ है या B.Ed की उपाधि ले रखी है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि या फिर आपने B.Ed के साथ साथ इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है और उसमें भी संस्कृत हो। तो ये सब संस्कृत को यहाँ पे ज़्यादा वो किया हुआ है हिंदी सब्जेक्ट में। तो ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की हुई है, जैसे कि तुम्हें पूरा इतना लिखित परीक्षा कैसे होगी वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रतियोगी परीक्षा हेतु यहाँ पे वो दिया हुआ है निर्देश, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और यहाँ पे आयु 42 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 21 एज और मैक्सिमम 42 एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या मांगी है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर आप इन 3 ऑप्शन में से कोई भी एक फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे बोला है कि या तो आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल या मूल निवास प्रमाण पत्र हो, दूसरा आपने या फिर उत्तराखंड में अपना 10वीं 12वीं के परीक्षा दी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम तिथि तक का पंजीकरण हो तो प्राप्त कर सकते हैं। अगर तीनों में आपके पास कोई भी एक फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो बाहरी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन है। इतनी बड़ी भर्ती निकाली है लेकिन यहाँ पे बाहरी कैंडिडेट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाहरी कैंडिडेट अगर यहाँ पे ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो 128 पेज का ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। अब क्या ही इसको इतनी पूरी डिटेल से मैं बताऊं, क्योंकि इसमें तो बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो डिटेल बताना वो नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए। जो उत्तराखंड से हैं अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 300 रुपये रहने वाली है। SC/ST उत्तराखंड के लिए यहाँ पर 150 है। उत्तराखंड दिव्यांगजन के लिए 150 है। अनाथ के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो ये इस तरह से आपका एप्लीकेशन फ़ीस का ब्यौरा रहने वाला है। और महत्वपूर्ण निर्देशन दिए गए हैं, अगर आप फुलफिल करते हैं तो अप्लाई करिएगा। तो आप पढ़ सकते हैं इसको। तो यही एक अपडेट देनी थी मुझे उत्तराखंड से जो निकल के आई थी। मेरे चैनल पे उत्तराखंड से भी काफ़ी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए ये अपडेट वीडियो था। तो इसी तरह की अगर हिंदी सब्जेक्ट से स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर की PhD अपडेट और स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट अपडेट हिंदी सब्जेक्ट से पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी तरह की अपडेट देती रहूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।